सार्कोमेयर स्टूडेंट क्या होता है? सार्कोमेयर मोस्ट कॉमनली नोन एज द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट का मतलब है कि मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन होती है एक्चुअली वो कॉन्ट्रेक्शन इस सार्कोमेयर में हो रही होती है और मसल्स ऑटोमेटिकली इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब इसको जरा सार्कोमेयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या होता है। आप मिसाल के तौर पे मसल्स फाइबर के अंदर जाते हैं तो आपको मिलते हैं इसमें मायोफिब्रिल्स। ये मिसाल के तौर पर एक मायोफिब्रिल ड्रॉ करके देखते हैं कैसा होगा। ठीक है, ये मायोफिब्रिल वैसे बना हुआ है आपकी बुक में, ये वाला जो है नीचे वाली डायग्राम मायोफिब्रिल की है, लेकिन हम अपनी डायग्राम बनाकर फिर उससे समझते हैं कि मायोफिब्रिल कैसे होगा। मायोफिब्रिल को जब आप देखते हैं माइक्रोस्कोप में, ये मायोफिब्रिल बना हुआ है, तो मायोफिब्रिल में आपको जगह जगह पर इस तरीके से जिग जैग वाली लाइंस दिखाई देंगी। ठीक है, यूं जिग जैग वाली लाइन बनी हुई दिखाई देंगी। यहाँ देखें ये लाइन ये बनी हुई है, यहाँ पर देखें ये बनी हुई है और आगे भी बहुत सारी बनी हुई होंगी। ठीक है, अब ये एक लाइन है जिगजैग टाइप की जिसको जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी लाइन है जिगजैग टाइप की जिसको जेड लाइन कहते हैं। दो कंसेक्यूटिव जेड लाइन के बीच का जो एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर, तो ये सार्कोमियर कहलाएगा, सार्कोमियर कहलाएगा। और ये जो हमने जो बनाया ये क्या बनाया? मायोफिब्रिल बनाया है। तो मायोफिब्रिल के अंदर जेड लाइंस होती हैं और जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है वो सार्कोमेयर कहलाता है। अभी जेड लाइन कहाँ से आई, ये क्या क्या चीजें होती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं अभी डिटेल से इसको। ठीक है, अच्छा अब ये सार्कोमेयर जो है इसमें ये डायग्राम में अलग से एक सार्कोमेयर को बना हुआ दिखाया गया है और उसमें दिखाया गया है कि क्या क्या चीजें होती हैं। तमाम चीजों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम क्या करते हैं कि अब इस सार्कोमेयर का एक अलग से डायग्राम बनाते हैं। देखें मायोफिब्रिल जो है वो लुक लाइक दिस, ऐसे होता है, यानी ये मायोफिब्रिल है। ठीक है, मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल में ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। ठीक है, ये दो जेड लाइंस है, ये वाली और ये वाली। ठीक, इन जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस ये सार्कोमेयर कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा सार्कोमेयर जो है अब इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि हमने पढ़ा था ना, थिक और थिन फिलामेंट, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं वो सारे ये आपके सामने मौजूद है। ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले रेड वाले, ये सारे थिन फिलामेंट हैं, ये हैं एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन। जबकि ग्रीन कलर से जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये मायोसिन है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सारे प्रोटीन ड्रॉ करते हैं, उनकी डायग्राम देखते हैं और फिर इस प्रोटीन को हम अरेंज करेंगे इस सार्कोमेयर में और अरेंज करके देखेंगे कि सार्कोमेयर में प्रोटीन किस तरीके से अरेंज होते हैं। स्टूडेंट आपके सामने ये कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल की डायग्राम बनी हुई है। ये आपके सारे प्रोटीन जो आपने एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन जो भी पढ़े हैं सारे आपके सामने आ गए। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो डायग्राम है पहली वाली आपके सामने, ये वाली, ये बनी हुई है किस चीज से? ये बनी हुई है ट्रोपोमायोसिन की। आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रोपोमायोसिन की दो चेन है, एक चेन ये और दूसरी चेन ये चेन एक दूसरे के गिर्द हेलिकॉइली कॉइल्ड होती हैं और ये जो पूरा एंड है यहां से लेकर यहां तक का ये कहलाता है टेल। ठीक है, ये टेल कहलाता है। टेल के बाद ये आखिर में जहां पर ये चेन टर्मिनेट होती है दिस इज कॉल्ड हेड, ये इसका ये हेड रीजन है। ठीक है, तो ये पूरा टेल रीजन कहलाएगा, यानी ये जो मायोसिन के दो प्रोटीन चेन आपस में हेलिकली कॉइल्ड होती हैं ये टेल रीजन कहलाता है। जबकि टेल रीजन जहां पर टर्मिनेट होता है वो हेड कहलाते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर दो हेड्स होते हैं, ये टू हेड पाए जाते हैं मायोसिन के अंदर। ठीक है, अब ये मायोसिन और ये जो हेड है ये बाइंडिंग साइट पर फिक्स होने के लिए है और दीज हेड एक्ट एज हुक, ये हुक के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, हेड ऑफ मायोसिन जो होते हैं वो हुक के तौर पर काम करेंगे। ठीक, अच्छा अब ये तो मायोसिन का प्रोटीन हो गया। मायोसिन का जो प्रोटीन होता है वो अगर डायग्राम में देखें आप, तो ये डायग्राम हमने अभी देखी थी ये वाली, इस डायग्राम में देखें ग्रीन तरफ के, तो यहां पर भी मायोसिन के ऐसे हुक निकले हुए होंगे ऐसे करके दोनों इस साइड पर, और यहां पर भी मायोसिन के ऐसे हुक निकले हुए होते हैं।
ठीक है, इस तरीके से। अगर इस डायग्राम को हम ड्रॉ करने की कोशिश करें कि कैसे इसके हुक निकले हुए होंगे, तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ होगी कि फर्ज करो कि ये एक मायोसिन है, इस तरीके ऐसे इनके हुक ऐसे निकले हुए होंगे, ठीक है। और मायोसिन फिर इसके अपोजिट साइड पर भी होगा, ऐसे ये हुक ऐसे निकले हुए होंगे, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब यानी इस मायोसिन का हेड, ये हेड है इनके, ठीक है, ये इस मायोसिन का हेड है, और इनकी टेल्स जो हैं वो आपस में यहां से कनेक्टेड हैं। ये देखें, ये टेल्स हैं इनकी, दोनों ये कनेक्टेड है। जहां पर इनकी टेल कनेक्टेड होती है वहां पर बनती है एम लाइन। एम लाइन क्या है, सार्कोमेयर को जब डिस्कस करेंगे उसमें एम लाइन पढ़ेंगे, तो आप याद रखें कि एम लाइन कहां पर बनती है, जहां पर ये दोनों जो मायोसिन के जो टेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, वहां पर एम लाइन बनती है, ठीक है। तो ये तो आपका थिक प्रोटीन हो गया मायोसिन। उसके बाद आते हैं थिन प्रोटीन की जानिब, ठीक है। हमारा जो ये थिन प्रोटीन होता है, ये देखें, ये वाला जो है, जो आपको ऐसे ये सर्किल सर्किल से दिखाई दे रहे हैं, ये एक्टिन है, ये नाम लिखा हुआ भाई यहाँ पर, ठीक है, एक्टिन। और इसके साथ जो एक इसके चारों तरफ एक जो हेलिकली लिपटा हुआ है, ये ट्रोपोमायोसिन है। और ये जो आपको छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है, ठीक है। ये ट्रोपोनिन प्रोटीन का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दाने दाने से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दाने ये ट्रोपोनिन है। ये जो लिपटा हुआ है ये ट्रोपोमायोसिन है, और ये एक्टिन है। अब एक्टिन का जो फिलामेंट होता है, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्टिन दो टाइप का, सॉरी फिलामेंट नहीं, एक्टिन का प्रोटीन दो टाइप का पाया जाता है। एक कहलाता है जी एक्टिन, ठीक है, एक कहलाता है एफ एक्टिन। जी स्टैंड फॉर ग्लोब्यूलर, एफ एक्टिन फॉर फिब्रस। इसका मतलब एक फिब्रस एक्टिन है और एक ग्लोब्यूलर एक्टिन है। अब सवाल यह है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन यहां पर कहां है और वो फिब्रस कहां पर है। ये आप देख रहे हैं कि आपको ये एक सिंगल टाइप के, ये जो सर्किल से दिखाई दे रहे हैं, ये एक सिंगल जो प्रोटीन है ये कहलाता है जी एक्टिन। ये सारे जी एक्टिन है, ठीक है। और ये जी एक्टिन आपस में कंबाइन होकर जो पूरा का पूरा एक फिलामेंट बना रहे हैं, ये एफ एक्टिन कहलाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जी एक्टिन एक तरीके से देखा जाए तो एक्टिन का मोनोमर है, ठीक है, ऐसे ये जी एक्टिन है। और ये एफ एक्टिन इस जी एक्टिन का पॉलीमर है। पॉलीमर कैसे, कि मिसाल के तौर पे ये ये सारे जी एक्टिन के मॉलिक्यूल हैं, और जी एक्टिन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर जो एक पूरे एक फिलामेंट से बना रहे हैं, ये एफ एक्टिन कहलाएगा। तो ये जी एक्टिन एफ एक्टिन के अंदर ये बुनियादी तौर पे फर्क होता है। अब इसके बाद आपके पास दूसरा जो प्रोटीन आप देख रहे हैं कि अब ये एक नहीं बल्कि दो हैं, ठीक है। ये एक इफेक्टिन का, ये दूसरा इफेक्टिन का जो एक फाइबर है, और ये हेलिकली क्वाइल्ड है, एक दूसरे के दो चेन है इसकी हेलिकली क्वाइल्ड। इनके साथ ट्रोपोमायोसिन आप देख रहे हैं कि ट्रोपोमायोसिन भी मौजूद है। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन जो है वो ये है, ये जो आपको ऑरेंज से या येलो से कलर का दिखाई दे रहा है, ये ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन भी एक्टिन की जो चेन होती हैं उनके साथ क्वाइल्ड होता है। और इसी ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है अगला आपका प्रोटीन, और वो प्रोटीन आपका क्या कहलाता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन। ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है ना, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। तो ट्रोपोनिन इज अटैच विद ट्रोपोमायोसिन, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन को अगर हम बनाते हैं तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन बड़ा एक कंपोजिट किस्म का प्रोटीन है, मतलब ये सिंगल प्रोटीन नहीं है, ये तीन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, ऐसे ऐसे, ठीक है।
अभी 3 प्रोटीन कौन कौन से हैं? आई, टी एंड सी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेल में जो ट्रोपोनिन प्रोटीन पाए जाते हैं वो 3 टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, वो 3 टाइप कौन कौन सी होंगी? पहली टाइप होगी टी एन आई, जिसको कहते हैं ट्रोपोनिन आई, टी एन टी ट्रोपोनिन टी, टी एन सी ट्रोपोनिन सी। अब जो 3 डिफरेंट टाइप के ट्रोपोनिन प्रोटीन पाए जाते हैं, इन तीनों का डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ट्रोपोनिन आई जो है, इस ट्रोपोनिन आई में एक्टिन के साथ मतलब एफिनिटी पाई जाती है। ट्रोपोनिन आई एज अ एफिनिटी विद एक्टिन, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। ठीक है, ट्रोपोनिन आई हैविंग एफिनिटी विद एक्टिन। ठीक है, ट्रोपोनिन टी हैविंग एफिनिटी विद ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। जबकि आपका जो ट्रोपोनिन सी है हैविंग एफिनिटी विद कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयंस के साथ इसकी एफिनिटी पाई जाती है। ये एफिनिटी आगे जाकर सारी चीजें काम आएंगी हमारे, तो हम इसको देखेंगे। तो ये ओवरऑल आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से आपके ये प्रोटीन होते हैं। अब हम देखेंगे ये इन प्रोटीन्स को अरेंज करेंगे कहाँ पर? एक सार्कोमेयर के अंदर, और देखेंगे सार्कोमेयर में मायोसिन एक्टिन प्रोटीन किस तरीके से अरेंज है। इस अरेंजमेंट के बाद ही आपको मसल के कॉन्ट्रेक्शन की थ्योरी समझ में आएगी।